जिस पुलिस की वर्दी को पहनने के लिए लोग अपनी रात दिन एक कर देते हैं, खून पसीना एक करके एंट्रेंस एग्जाम देकर क्वालिफाई होते हैं और उसके बाद भी फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह और कई एग्जाम देने के बाद उन सभी पास होने के बाद उन्हें एक पुलिस अफसर बनाया जाता है। लेकिन तस्वीरों में दिख रही है लेडी पुलिस जो दिखने में किसी बड़े पुलिस अफसर से कम नहीं लग रही है, लेकिन जब सच्चाई बाहर आई तो बड़े बड़े लोगों के नींद उड़ गई, क्योंकि इस महिला ने इस कदर इस वर्दी का फायदा उठाया कि किसी को पता ही नहीं चला कि वो कौन है। इस लड़की का नाम मोना है जो राजस्थान के नागौर की है। वह अपनी इस वर्दी की ताकत की वजह से न सिर्फ बड़े लोगों के साथ में उठती बैठती थी बल्कि उनके फंक्शंस को भी अटेंड करती थी। इतना ही नहीं बल्कि एडीजी दिनेश एमएन के साथ भी वह टेनिस खेलती थी। एडीजी दिनेश एमएन जिनका नाम राजस्थान में काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा है, बाकायदा राजस्थान के पूर्व डीजीपी की बेटी के साथ वो एक शादी के फंक्शन को अटेंड करने भी गई। इसके अलावा उसे कोई भी बड़े बड़े फंक्शन समारोह में वीआईपी एंट्री के लिए भी बुलाया जाता था और जोरों से उसका स्वागत भी किया जाता था। जिस लड़के की हम बात कर रहे हैं इसका नाम मोना बोगलिया है, जिसने बिना किसी इंट्रेंस एग्जाम के ही थानेदार बन गई और यहाँ तक कि अपने अफसरों को भी यहाँ मनवा लिया कि वह एक थानेदार है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस लड़की ने इतना बड़ा प्रोसेस पूरा कैसे किया, आखिर कैसे पुलिस की ट्रेनिंग की होगी और कैसे पोस्टिंग मिली होगी। आज के इस वीडियो रिपोर्ट में हम आपको ये पूरी जानकारी बताने वाले हैं, कैसे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। दरअसल ये कहानी राजस्थान के नागौर जिले के नीबा के पास में रहने वाली मोना बोगालिया की है, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा तैयारी कर रही थी। उसके पिता खेती करते थे, बाद में ट्रक ड्राइवर बन गए। मोना बोगालिया सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसका चयन नहीं हुआ। मोना ने अगली परीक्षा के लिए तैयारी करने के बजाय ऐसा आइडिया लगाया कि पुलिस वाले भी दंग रह गए। 3 साल पहले साल 2021 में जब परिणाम आया तो मोना ने खुद के सब इंस्पेक्टर में चयनित होने की झूठी खबर गाँव में फैला दी। इधर रिश्तेदारों और गाँव के लोगों ने मोना के पुलिस में सिलेक्शन पर बधाई दी। इसके बाद मोना हर किसी को अपने संघर्ष की कहानी बताने लगी, कैसे परिवार की आर्थिक हालत कमजोर होने के बावजूद उसने संघर्ष से मुकाम हासिल किया। कुल मिलाकर मोना बोगालिया का रोला ऐसा चला कि बड़े से बड़ा पुलिस अफसर भी कच्चा खा जाए। लेकिन जब उसकी असलियत से पर्दा हटा तो पता चला कि वो कोई पुलिस अफसर बल्कि नंबर 1 जालसाज है, जिसने राजस्थान पुलिस एकेडमी की कमियों का फायदा उठाते हुए 2 साल तक फर्जी तरीके से पुलिस सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग की थी। उसने पुलिस वाली होने का ऐसा धमाल मचाया कि जब पोल खुली तो उसके जानने वाले लोग उसका सच जानकर हैरान रह गए। अब हम जानते हैं कि मोना ने आखिर इतना बड़ा खेल कैसे खेला, पुलिस की नजरों से बचते हुए ट्रेनिंग कैसे पूरी की। जब राजस्थान पुलिस एकेडमी में असली चयनित सब इंस्पेक्टर के बैच 48 की ट्रेनिंग 9 जुलाई 2021 से 4 सितंबर 2022 तक हुई, फिर 5 सितंबर 2022 से 10 सितंबर 2000 तक फील्ड ट्रेनिंग हुई। मोना ने राजस्थान पुलिस एकेडमी की खामियों का फायदा उठाकर एंट्री ले ली। पूरे 2 साल तक वहां सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग करती रही। मोना का कमाल देखिए, वह एक साथ 2 बैचों में ट्रेनिंग करती थी, लेकिन एकेडमी के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि वो बेहद चालाकी से अपनी योजना को अंजाम दे रही थी। उससे जब रेगुलर बैच में पूछा जाता तो वो बताती थी कि वो स्पोर्ट्स कोटे से है। जब स्पोर्ट्स कोटे की ट्रेनिंग में सवाल किए जाए तो वो कहती थी कि रेगुलर बैच की है। अटेंडेंस के दौरान पकड़े जाने से बचने के लिए कभी इंडोर क्लास और कभी एक्टिविटी अटेंड नहीं करती, क्योंकि उसे पता था कि यदि क्लास में जाएगी तो उसकी पोल खुल जाएगी। इसी तरह जो भी ट्रेनिंग के लिए एकेडमी में आते थे उन्हें वही हॉस्टल में रहना होता था, लेकिन क्योंकि मोना का नाम चुने गए कैंडिडेट में नहीं था तो वो हॉस्टल में रह भी नहीं सकती थी। ऐसे में वो रोजाना ट्रेनिंग एकेडमी में आती और बाहर चली जाती। वहां से आने जाने के लिए उसने अनोखा तरीका ढूंढ रखा था। वो ट्रेनिंग एकेडमी की मेन गेट से नहीं आती थी, क्योंकि वहां आई कार्ड की चेकिंग होती थी, बल्कि इसके बदले वो उस गेट से एकेडमी में आती थी जहां से पुलिस अफसरों के परिजन आते जाते थे। एकेडमी में आने के बाद वो ज्यादातर वक्त कैंटीन, स्विमिंग पूल, फैमिली क्वार्टर्स में गुजारती। एकेडमी की कैंटीन में वो बाकायदा वर्दी पहन कर जाती और नए नए सब इंस्पेक्टर से दोस्ती करती। एकेडमी का नियम यह था कि यहाँ चुने गए कैंडिडेट को अपनी वर्दी का खर्च खुद ही वहन करना पड़ता। मोना ने अपने लिए 2 यूनिफॉर्म बनवाई थी। पकड़े जाने के डर से ही मोना ने कभी भी सब इंस्पेक्टर को मिलने वाला पगार भी लेने की कोशिश नहीं की। इस तरह मोना का गोरख धंधा लगातार चलता रहा। मोना बोगालिया वर्दी की धौंस जमाती, वह लोगों को बताती थी कि कैसे उसका जीवन संघर्ष भरा रहा। मोना जहां भी जाती थानेदार की वर्दी पहनकर जाती थी। इतना ही नहीं, मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी वर्दी पहने फोटो और वीडियो अपलोड करती थी। इससे प्रभावित होकर कई कोचिंग सेंटर संचालक मोना को स्टूडेंट को मोटिवेशन स्पीच देने के लिए बुलाने लगे। कोचिंग सेंटर में मोना स्टूडेंट को बताती थी कि कैसे एक गरीब परिवार की बेटी कामयाब बनी। मोना की ऐसी संघर्ष की कहानी सुनकर स्टूडेंट प्रभावित हो जाते और तालियां बजाकर उसका स्वागत करते। लेकिन अब जानते हैं कि भारत ने मोना की पोल कैसे खुली और कैसे पूरा सच सबके सामने आया। कहते हैं ना कि चोर कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, एक ना एक गलती उससे हो ही जाती है, और यही गलती मोना कर बैठी। दरअसल आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे बैच 48 के सब इंस्पेक्टर ने व्हाट्सएप पर 48 एसआई नाम से
ग्रुप बना रखा था। इस ग्रुप में किसी टॉपिक पर सब इंस्पेक्टर के बीच डिस्कशन चल रहा था। इस दौरान मोना की एक दूसरे सब इंस्पेक्टर से बहस हो गई। मोना ने सब इंस्पेक्टर और उसके साथियों को बहस के बाद व्हाट्सएप पर धमकी दी कि उन्हें वो आरपीए ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकलवा देगी। बस यहीं से उसकी पोल खुलनी शुरू हो गई। सब इंस्पेक्टर ने उसके बारे में पता लगाना शुरू किया। मोना का नाम तो रेगुलर कोटे में और ना ही स्पोर्ट्स कोटे में मिला। ये तो बड़ी जालसाज निकली। इसके बाद उसने पुलिस एकेडमी के अधिकारियों से मोना की शिकायत की। अधिकारियों को जब एहसास हो गया कि मोना फर्जीवाड़ा कर रही है तो उन्होंने आखिरकार मोना के खिलाफ शास्त्रीनगर थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 468, 469 और 66 डीआईडी एक्ट और राजस्थान पुलिस एक्ट की धारा 61 के तहत केस दर्ज किया गया और मोना फरार है। इस मामले के रिलेटेड जो भी अपडेट मिलती है हम आपको समय पर देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।